रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए ये सेकंड चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है द्वितीय विश्व युद्ध का विघटन एवं द्विध्रुवीयता का अवसान। यानी का द्वितीय विश्व युद्ध का विघटन एवं द्विध्रुवीयता का अवसान। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध का विघटन होता है, सोवियत संघ रूस का विघटन हो जाता है, द्विध्रुवीयता का अवसान हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो वही है, और जो बुक है उसका नाम है समकालीन विश्व की राजनीति। ये आपका दूसरी किताब है, समकालीन विश्व की राजनीति, क्लास 12th का ये क्वेश्चन आंसर लेकर के मैं आया हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो ये हुआ था 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। 1965 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और ताशकंद में समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री थे, उनका वहां निधन हो जाता है ताशकंद में। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि विदेशों में भारत के कौन थे जिनका निधन हो जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री का 1966 में ताशकंद में निधन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो अभी मैं बताया हूँ भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन बाल्टिक गणराज्य थे। तो इसका हो जाएगा इनमें सभी, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लताविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस में जारशाही शासन का अंत कब हुआ था। तो 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के समय ही जारशाही का अंत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में जार के शासन की समाप्ति के बाद कौन से दल की सरकार बनी थी। तो वहां पे बनी थी रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक दल, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ होता है सम्राट, राजा। अगला है कि सोवियत प्रणाली के संस्थापकों ने निम्नलिखित में से किसको सबसे अधिक महत्व मिला। तो ये हो जाएगा राज्य और साम्यवादी पार्टी की संस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1991 ईस्वी में, ऑप्शन हो जाएगा ए, 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल के प्रमुख विशेषता क्या थे। तो सभी प्रमुख विशेषता थे, सभी गणराज्य की स्थिति एक समान, परमाणु शस्त्रों पर संयुक्त नियंत्रण, सभी राष्ट्र स्वतंत्र रूप से विदेशों से संबंध रखते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसने सोवियत संघ में सुधारों का शुरुआत किया था। तो ये था मिखाइल गोर्बाचेव ने किया था। मिखाइल गोर्बाचेव ने ही ग्लासनोस्ट एवं पेरेस्ट्रोइका की नीति को अपनाया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के स्थापना के समय इनके सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो ये थी आपको 25 सदस्य देश थे गुटनिरपेक्ष सदस्यों में। नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक पटल पर किस दशक में आया था। तो ये 1970 के दशक में आया था, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे। तो सोवियत संघ के थे। वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट जिसको कहते हैं, वार्सा संधि किस देश का सैनिक गुट था। तो सोवियत संघ रूस का, और जबकि नाटो था अमेरिका का, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यूबा संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो 1962 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था। 1991 में। सोवियत संघ के विघटन के साथ ही सोवियत संघ के विघटन के साथ ही दो ध्रुवीयता समाप्त हो जाती है और अमेरिका का वर्चस्व कायम हो जाता है। सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप। सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने कब अपना त्याग पत्र दिया था। तो दिसंबर 1991 में। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव ही थे। मिखाइल गोर्बाचेव कब सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने थे। तो 1950 ईस्वी में बने थे। बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ था। ये हुआ था 1961 ईस्वी में। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक था। उग्रता का प्रतीक था, जो शीत युद्ध का दौर प्रारंभ होता है। बर्लिन की दीवार की लंबाई कितनी थी। तो बर्लिन की दीवार की लंबाई 150 किलोमीटर थी। पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट के सिद्धांत किस देश के महत्वपूर्ण नीतियां थी। तो सोवियत संघ, जो कि मिखाइल गोर्बाचेव ने दिया था। पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट नामक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। तो मिखाइल गोर्बाचेव। कई बार बता चुका हूँ, पेरेस्ट्रोइका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। तो मिखाइल गोर्बाचेव ने। केजीबी क्या थी। तो केजीबी एक साम्यवादी गुप्तचर संगठन थी। राष्ट्रमंडल की स्थापना में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी। तो वेरिस यल्तसिन ने निभाई थी। विश्व राजनीति में दूसरी दुनिया, सेकंड वर्ल्ड के अंतर्गत कौन सा देश आता है। तो सेकंड वर्ल्ड के अंतर्गत एशियाई देश को रखा गया है, एशियाई देशों को। और फर्स्ट के अंतर्गत ये जो आपका अमेरिका हो गए, जो विकसित देश है, उनको रखा गया है। और थर्ड में जो अभी विकसित और विकासशील से भी नीचे है, उनको रखा गया है, तीसरी दुनिया। शॉक थेरेपी क्या है। तो शॉक थेरेपी आर्थिक व्यवस्था का एक विशेष मॉडल है, कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शॉक थेरेपी के शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 1990 ईस्वी में। इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।